मैं एक बार चाहूंगा ये सारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, एक बार जोर से आवाज दें और जोर से। जो पौधा हम लगा रहे हैं आज, आप छोटे मोटे पौधे हो तो कल वो एक घना दरख्त बने और जिसके साए में हमारा गांव और हमारा मुल्क सबका फायदा हो। तो मैं चाहता हूं कि आप वो ख्वाब देखें हमारे साथ और उस पर अमल करने की कोशिश करें। पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, बच्चों को परवरिश, वो एक फुल टाइम जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको क्या तालीम मिल रही है, उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, उसकी तरक्की क्या हो रही है, सिर्फ उसका रिजल्ट मत देखें। तब मैं बिला झिझक कहना चाहता हूँ, शायद किसी को नागवार गुजरे, आप सवाल करते हो कि स्कूल में क्या हो रहा है, आप बाहर बैठ के सवाल करते हो कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, स्कूल में तरक्की नहीं हो रही है, स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, लोग टाइम पास कर रहे हैं, आप पैसे क्यों दे रहे हैं, आपका पैसा ज़ाया हो रहा है। आप यकीन करें, मुझे ये सुन के बहुत अफसोस होता है। आप वो सवालात उसी वक्त करें जब आप स्कूल में आएंगे, तब आप ये सवाल करें। गांव में कटिया पे बैठ के, ग्रुप बना के, कोने में बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है। हमारी बच्ची जो स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेगी, क्यों नहीं लेगी भाई? छोटी बच्ची है, उसको भी हौसला है, वो भी स्पोर्ट्स करना चाहती है। कहाँ मना किया गया है दिन में? नहीं मना किया गया, मैं नहीं जानता। हाँ, कुछ उसके शरायत हैं, कुछ उसके आदाब हैं। खुदा के खौफ से कीजिए अगर करना है तो। उसने जो बताया है, रास्ता जो बताया है दीन का, उस पे चलिए। गांव क्या कहेगा उससे मत डरिए। आप क्या सोचते हैं, उस पे चलिए। समाज जो है आपसे बनता है, आप समाज से नहीं बनते। जब हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे आप सब, ये 250 बच्चों के वालिदैन नहीं, ये पूरा गांव, जब आप सब कांधा देंगे तब ये मजबूत होगी, ये बुनियाद, तब मजबूत बनेगा स्कूल। कि आपका कुछ भला हो और साथ में हमारा भी भला हो, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल और हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि हम इस गांव के हैं, इस मिट्टी के हैं। मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा और इस स्कूल को बहुत जल्द एक ऐसी शक्ल मिलेगी, एक ऐसा रूप मिलेगा कि शायद दूसरे देखने वालों की निगाहों को चकाचौंध करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। देखिए सीनियर सहाफी शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के मशहूर गांव ककराहटा से है, जहां गुज़िश्ता 18 अप्रैल 2026 दिन सनीचर की शाम बाद नमाजे इशा ककराहटा में नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककराहटा ने अपना 16वां एनुअल डे शानदार व बेमिसाल तरीके से मनाया, जिसमें स्कूल के असातिज़ा, तलबा तालिबात और मुंतज़िमीन सबको एजाज से नवाजा गया। खास बात यह है कि जो मरहूमीन असातिज़ा, साबिका असातिज़ा और गांव के प्रधान और आसपास के गांव के प्रधानों की भी इज्जत अफजाई की गई। उनको मेडल और शाल से भी नवाजा गया और उनकी तालीमी और समाजी खिदमात का एहतराफ किया गया। वजह सिर्फ ये थी कि तालीम के मैदान में गांव को एक शानदार पहचान मिल जाए। जावेद फारूकी ने पुलिस महकमे से ताल्लुक रखने वाले लोगों का भी स्टेज पर शाल ओढ़ाकर इस्तकबाल किया और प्रोग्राम में शिरकत करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ये स्कूल गांव के मशहूर फारूकी खानदान के बुजुर्गों और मौजूदा नस्ल के नौजवानों के अज़्म, हिम्मत, हौसले और माली ताउन की बेहतरीन मिसाल है, जिसका इजहार जावेद फारूकी और फैसल फारूकी की तकरीरों और उनकी अमली कोशिशों से जाहिर हो रहा था। जावेद फारूकी ने अपनी तकरीर में बार बार इस बात पर जोर दिया कि माशरे की तरक्की सिर्फ और सिर्फ तालीम के जरिए से है और इस तालीम की अहमियत को समझने के लिए गांव के हर फर्द को तैयार होना है। उन्होंने कहा कि असल मसला अवामी ताउन का है। कौम का मिजाज तनकीद करने का और ऐबजुई का बना हुआ है, जिसकी वजह से इखलास के बावजूद तामीरी कामों का वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए।
फैसल फारूकी ने कहा कि हम बहुत जल्द इस स्कूल को एक शानदार तालीमी इदारे में बदलने की शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए बेहतरीन असातिज़ा, बेहतरीन बिल्डिंग का प्रोग्राम तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये बात फख्र के तौर पर नहीं बल्कि शुक्र के तौर पर कह सकते हैं कि फारूकी खानदान का हर फर्द इस स्कूल की तरक्की के लिए कमर बस्ता है। फैसल फारूकी ने ये भी कहा कि इस स्कूल में किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती है। ये शायद अपनी नौइयत का अलग स्कूल है। आसिफ फारूकी साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हिदायतों पर अमल हो रहा था और बराहे रास्त वो इस प्रोग्राम को देख रहे थे। प्रोग्राम का आगाज अब्दुल रहीम की तिलावत कुरान करीम और नात गोई से हुआ। आगाज में कौमी तराना पेश किया गया। फिर बच्चों ने स्कूल का तराना पेश करके सामईन का दिल जीत लिया। इसके बाद बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में उर्दू और अंग्रेजी में तकरीरें की। प्रोग्राम की सदारत दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी और खूबसूरत निज़ामत शिबली नेशनल कॉलेज शोबाए उर्दू के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर ने की। सहाफ़ियों से जावेद फारूकी का इंटरव्यू और फैसल फारूकी का आफ्ताब सिद्दीकी के साथ मुकालमा ने इस प्रोग्राम की अफादियत में बड़ा इजाफा कर दिया। फैसल फारूकी की गुफ्तगू में खास तौर से बच्चियों की तालीम के ताल्लुक से फरसूदा और पुराने ख्यालात को सामने रखकर कहा गया कि जिंदगी के हर शोबे में तालीम याफ्ता खवातीन की ज़रूरत है। इसलिए हिजाब और नकाब की गैर ज़रूरी बहसों से उलझे हुए बगैर इस्लामी तरीके से बच्चियों की तालीम के फ़र्ज़ को अदा करना ही होगा। आखिर में जामिया अरबिया अहयाउल उलूम मुबारकपुर के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब कासिमी ने इल्म और दीन के ताल्लुक से बड़ी मुअस्सिर तकरीर की। इस प्रोग्राम की खास चीज़ ये भी थी कि हमेशा हाजिर रहने वाले तलबा व असातिज़ा को खुसूसी इनामात से नवाजा गया और साथ ही साल के सबसे कामयाब तालिबे इल्म को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही मर्द, खवातीन और असातिज़ा में बेहतरीन उस्ताद का भी अवार्ड दिया गया। इस तरह नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककराहटा का एनुअल फंक्शन एक तारीखी हैसियत का हामिल हो गया। प्रोग्राम की कामयाबी का एक सबूत ये भी है कि तकरीबन 2 बजे रात तक जारी रहा, जिसमें मर्द और खवातीन की एक कसीर तादाद मौजूद थी। मौलाना मोहम्मद उमैरुस सिद्दीक नदवी की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। प्रोग्राम को प्रोफेसर महमूद मिर्जा ने भी खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में तालीम के उसूल पर जोर दिया और कहा कि तालीम कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार है। फैसल फारूकी की अहलिया के हाथों तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को भी मेडल और इनामात देकर नवाजा गया। साथ ही प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों में मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी, मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब कासमी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और प्रोफेसर महमूद मिर्जा को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर दस्तारबंदी की भी रस्म मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब और हाफिज खुर्शीद साहब उस्ताद नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककराहटा के हाथों अमल में आई। प्रोग्राम की रूह रवां जावेद फारूकी ने सामईन, मेहमानों और मुंतजिमीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। जावेद फारूकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए और प्रोग्राम को खिताब करते हुए क्या बातें कही हैं, आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जनाब सदर उमैर साहब, हमारे मेहमान आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अफसरान जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस गांव के जो प्रधान यहाँ आए हुए हैं और ककराहटा गांव के जो माजी के प्रधान हैं और जो हाल के प्रधान हैं, गांव के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, इस स्कूल के सारे असातिज़ा, टीचर्स और ख़ासकर इस गांव के स्कूल के बच्चे, छोटे मोटे, नन्हे मुंडे, मैं बहुत ताज्जुब में हूं कि ये बच्चे जिनको मैं 1 सेकंड के लिए
खामोश नहीं देख सकता था, मतलब वो खामोश रहते ही नहीं थे। आज वो इस प्रोग्राम में इतनी खामोशी से, पुरसुकून तरीके से जो इस जलसे को देख रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है और इस बात का यकीन भी हो रहा है कि ये बच्चे बहुत समझदार हैं। उनको पता है कब खामोश रहना और कब आवाज करना। तो मैं एक बार चाहूंगा ये सारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, एक बार जोर से आवाज दें, और जोर से। मुझे आवाज नहीं आई। अरे स्कूल के बाहर तो आवाज गई नहीं, गांव में आवाज गूंजनी चाहिए। बच्चों, आप हमारे गांव, हमारे शहर या हमारे जिले या मुल्क का मुस्तकबिल ही नहीं, बल्कि आने वाली दुनिया की तमाम, उन दुनिया का फ्यूचर आपके ऊपर है, उनका मुस्तकबिल है। और हम चाहते हैं कि हमसे जो हो सके, हम जो कर सकें अपने तजुर्बे से, अपनी तालीम से, अपनी मेहनत से और हमारे बुजुर्गों की दुआओं से, और जो है गांव के जो बहुत से लोगों का नाम जो पहले लिया गया, जो असातिज़ा, जो टीचर्स जो इस दुनिया से चले गए इस स्कूल में पढ़ाते हुए, और जो असातिज़ा फिलहाल जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स यहाँ तालीम दे रहे हैं, उनकी मेहनत से, आपके माँ बाप की दुआओं से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो रंग लाएगी। और हम चाहते हैं कि जो पौधा हम लगा रहे हैं आज, आप छोटे मोटे पौधे हो, तो कल वो एक घना दरख्त बने और जिसके साए में हमारा गांव और हमारा मुल्क सबका फायदा हो। मुझे यकीन है कि आप ही लोगों में से, आप ही बच्चों में से, आप ही की तरह बच्चियों से, जो बहुत से मदरसे, स्कूल जो हमारे अतराफ में चल रहे हैं या पूरे मुल्क में चल रहे हैं, इन्हीं में से हमारे मुल्क का मुस्तकबिल चुना जाएगा। कोई इसमें से मुल्क का वजीर आजम बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, सदर बनेगा, और यही बच्चों में से, आप ही लोगों में से। आप ही का मतलब ये हुआ कि आप ही के तरह जो बच्चे हैं आज इस देश में, इस मुल्क में, कल कोई पुलिस में होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। हम चाहते हैं कि हम आपको वो प्लेटफॉर्म दें, वो मुस्तकबिल दें, और हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो जो मुल्क का जो आइन देखते हैं, जो पार्लियामेंट चलाते हैं, जो हम जिनको हम MP MLA कहते हैं, या जो भी दूसरे जो है विभाग होते हैं, जिस तरह से पुलिस विभाग है या फौज है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, कि आप में से चुन के वो जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो ख्वाब देखें हमारे साथ और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है और मैं जानता हूं कि हर सब वालिदैन का यही ख्वाब होता है कि उनका बच्चा तरक्की करे, उनका बच्चा पढ़े, उनका बच्चा लिखे, उनका बच्चा कुछ कल का जिम्मेदार इस गांव का नहीं, इस देश का नागरिक बने। तो मैं उन वालिदैन को
उन माता पिता को मैं एक दावत देता हूं इस गांव में कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपने अपने बच्चों को सुबह घर से स्कूल भेज दिया, चाहे इसी स्कूल में भेज दिया या शहर के किसी और स्कूल में भेज दिया, ये गांव का दूसरा प्राइमरी स्कूल है वहां भेज दिया, तो आपने अपनी जिम्मेदारी कर ली। आप यकीन करें ये अधूरी जिम्मेदारी है, बहुत ही अधूरी जिम्मेदारी है। पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, बच्चों को परवरिश, वो एक फुल टाइम जिम्मेदारी है। मतलब कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको क्या तालीम मिल रही है, उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, उसकी तरक्की क्या हो रही है, सिर्फ उसका रिजल्ट मत देखें, उसके अदब आदाब देखें, उसके तौर तरीके देखें, उसकी बातचीत देखें, उसके चाल चलन देखें, उसकी साफ सफाई देखें, उसका व्यवहार देखें, जो वो दूसरे से मामला करता है वो देखें। और ये सिर्फ स्कूल या घर में बैठ के नहीं, ये 24 घंटे का काम है, 365 दिन का काम है। जब आप देखेंगे, आप उसको समझाएंगे, टोकेंगे, बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे, तब जाके आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक अच्छे वालिद या वालिदा हैं, चचा और चची हैं, भाई या बहन हैं। सिर्फ ये कहना कि हमने स्कूल भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी हो गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हमारे बुजुर्गों ने जब हमको स्कूल भेजा तो उनको इतना मालूम नहीं था कि आला तालीम के लिए स्कूल में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो इसी गांव के एक बहुत पढ़े लिखे शख्स, मरहूम हमारे दूसरे पूरे से थे, मास्टर इस्लाम साहब, उनको चुना था बॉम्बे में कि आप बच्चों की स्कूल में जाया करें। जब उनकी रिपोर्ट आती है, आप बच्चों के साथ बैठा करें, और भी दूसरे टीचर्स को हमारे साथ लगाया कि उनको आगे पढ़ाएं, उनसे बात करें, उसको समझें, उनके मतलब उनके मसाइल को समझें। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से बहुत पुरजोर तरीके से की। मैं देखता हूँ इस गांव में, मतलब मैं बिला झिझक कहना चाहता हूँ, शायद किसी को नागवार गुजरे, शायद किसी को बुरा लगे कि जब टीचर्स और पेरेंट टीचर्स की मीटिंग होती है, जब हमने बुलाई, 250 बच्चे हैं, 250 बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी इस स्कूल ने उठाई है। 250 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ताहिरा निदरी फारूकी फाउंडेशन ने उठाई है। 250 बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के बहुत से लोग, जिसमें जो हमारे मैनेजर साहब हैं, रईस भाई हैं, जलालुद्दीन हैं, और भी उनके साथ पूरी एक टीम है, 25-26 लोग जो है उनके साथ लगे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। और जब वो टीचर्स की मीटिंग बुलाई जाती है तो आते कितने लोग हैं? 10 लोग, 15 लोग, वो भी बहुत कहने पे। आपको फिक्र नहीं है आपके बच्चे की प्रोग्रेस की, आपको फिक्र नहीं है कि मैं जाऊं और समझूं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में, और आप चाहते हो कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाए। आप सवाल करते हो कि स्कूल में क्या हो रहा है, आप बाहर बैठ के सवाल करते हो कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, स्कूल में तरक्की नहीं हो रही है, स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, लोग टाइम पास कर रहे हैं, आप पैसे क्यों दे रहे हैं, आपका पैसा जाया हो रहा है। आप यकीन करें, मुझे ये सुन के बहुत अफसोस होता है। आप वो सवालात उसी वक्त करें जब आप स्कूल में आएंगे, आप लोग अपने टीचर्स के साथ, उनकी टीचर्स के साथ बैठेंगे, आप पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग में बैठेंगे, तब आप ये सवाल करें। गांव में कटिया पे बैठ के, ग्रुप बना के, कोने में बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है। मेहनत लगती है, वक्त लगता है। हमने अपने बाल बच्चों को छोड़ के आपके लिए यहाँ आए कि आपका कुछ भला हो और साथ में हमारा भी भला हो, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल और हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि हम इस गांव के हैं, इस मिट्टी के हैं। ये मिट्टी अच्छी होगी, इस मिट्टी में सोना निकलेगा, उसका फायदा आपको भी होगा और हमको भी होगा। तो हमारा मुस्तकबिल एक साथ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप भी साथ में तरक्की करो, आप हमको खींचो और हम आपको खींचें।
इस कोने में इस खटिए पे बैठ के, इस कोने में इस दीवारे बैठ के, सुपारी खा के, तंबाकू खा के, फोन मोबाइल लेके तबसरे करना बहुत आसान है। सियासत खत्म कीजिए। हमको पता है हमारा स्कूल जो है अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा है, बहुत कमजोर है, बुनियादें भी कमजोर हैं, बिल्डिंग तो है ही नहीं, वो तो होने वाली इंशाअल्लाह, वो तो बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन आप जब हमारे कांधे से कांधा मिलाएंगे, आप सब, ये 250 बच्चों के वालिदैन नहीं, ये पूरा गांव, जब आप सब कांधा देंगे तब ये मजबूत होगी, ये बुनियाद, तब मजबूत बनेगा ये स्कूल। तो आज आप जब घर जाएं तो आप ये इरादा करके जाएं कि तनकीद करेंगे, लेकिन तनकीद इसलिए नहीं कि जावेद भाई की पैंट खींची जाए, फैसल भाई जो है कह रहे हैं कि अरे आप चेहरा खुला रखिए, ये तनकीद मत कीजिए। ये बहस व मुबाहिसे 1500 साल से चल रहे हैं कि पर्दा क्या होना चाहिए, पर्दा कितना होना चाहिए, पर्दा कैसा होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए कि चेहरा खुला होना चाहिए, कि सर खुला होना चाहिए, कि काला होना चाहिए, कि पीला होना चाहिए। ये आज से ये बहस नहीं है। आप 25 मुफ्ती के पास जाएंगे, वो 25 आपको उसके ऊपर बयान देगा। तो ये दायरे में दीन के रहते हुए आप फैसला खुद करें, लेकिन तालीम न मत छोड़ो। तो ये बैठ के तनकीद कर दिया कि भाई ये कर रहे हैं, हमारी बच्ची जो स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेगी, क्यों नहीं लेगी भाई? छोटी बच्ची है, उसको भी हौसला है, वो भी स्पोर्ट्स करना चाहती है। कहाँ मना किया गया है दीन में? नहीं मना किया गया, मैं नहीं जानता। हाँ, कुछ उसके शरायत हैं, कुछ उसके आदाब हैं, वो शरायत और वो आदाब उनको सिखाएं, आप सिखाएं, आप अपने तरीके से बताएं। आज आप दुनिया में जब जाएंगे, और अक्सर बेशतर जो मर्द यहाँ हजरात यहाँ मौजूद हैं, वो गल्फ जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, कुवैत जाते हैं, ओमान जाते हैं, और भी बहुत से मुल्कों में जाते हैं। वहाँ देखा है आपने वहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ की औरतें क्या कर रही हैं? वो भी अबाया पहनती है, कुछ उसमें अपने चेहरे को भी कवर करती हैं, लेकिन उसमें से डॉक्टर हैं, उसमें से इंजीनियर हैं, उसमें से पायलट हैं, उसमें से लोग नेवी और फौज में हैं, पुलिस में हैं, इमिग्रेशन में बैठ के हमारे और आपके जैसे लोगों का इंटरव्यू लेती हैं। तो क्या वो दीन से खारिज है? क्या उन्होंने दीन को छोड़ दिया? वो तो बुनियाद है, दीन तो वहां से आया था। ऐसा नहीं है, प्रोग्रेसिव बनिए, दीन में बहुत वसत है। ये सोच रखना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे। तो मतलब जो है दीन गांव से हो गया, दीन से नहीं हुआ, इस्लाम से नहीं हुआ, गांव के डर से आप ये करेंगे। मतलब डर जो है आपको करवाता है, डर से मत कीजिए, खुदा के खौफ से कीजिए। अगर करना है तो उसने जो बताया है, रास्ता जो बताया है दीन का, उस पे चलिए। गांव क्या कहेगा उससे मत डरिए, आप क्या सोचते हैं उस पे चलिए। समाज जो है आपसे बनता है, आप समाज से नहीं बनते। आप जो चाहेंगे वैसा समाज बनेगा। अगर हमारे वालिदैन जो आप ही की तरह थे, जिन्होंने इतनी तालीम नहीं की, जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, अगर वो ऐसा सोचते तो शायद आपके तरह हम भी आज इसी जगह बैठे रहते और अफसोस करते रहते, या कहीं दुबई में जाके कहीं 1500 रुपए की नौकरी कर रहे होते। माफ करना, मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सोच नहीं होती उनकी तालीम देने की, आगे बढ़ने की, तो शायद हमारा मुस्तकबिल वही होता। जावेद साहब, आज नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल चकराता का एनुअल डे है, 16वां, क्या कहना है, क्या तासुरात है?
इंग्लिश में कहते हैं ओवरवेल्म, मतलब बहुत जज्बाती हो रहा हूँ, खासकर इन बच्चों को देखकर और उनके हौसलों को देखकर। और मुझे खुशी हो रही है कि ये मुमकिन हो पाया बावजूद हमारी सारी मसरूफियात से। और ये हमारा इस लेवल का पहला जो है एनुअल डे मनाया जा रहा है, और हमारी कोशिश हो कि ये हर साल हो और बेहतर से बेहतर होता जाए। और इससे जो मैसेज जाएगा समाज को, स्कूल के बच्चों को और टीचरों को और भी हमारे गांव को, हम चाहते हैं कि इससे एक मस्बत मैसेज जाए कि जो है हमारा स्कूल, हमारे गांव का स्कूल जो है एक तरक्की की राह में गामजन है और चल रहा है। स्कूल का जो मेयार है और जो जी स्कूल को अच्छा जो बनाने के लिए और तालीमी मेयार को बेहतर करना। देखिए, स्कूल की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती आज के नए दौर में, या स्कूल का अहाता बहुत मायने नहीं रखता है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है कि जो वहाँ पे तालीम दी जा रही है और जो लोग उसमें उसके पीछे हैं, वो किस किस्म की सोच रखते हैं। तो तालीम का मकसद होता है कि इंसान को एक प्रोग्रेसिव सोच देना,